संविधान में सभी देशवासियों को अपने हक अधिकार के लिए धरना प्रदर्शन करने का मौलिक अधिकार है। उक्त बातें पूर्व बियाडा अध्यक्ष विजय कुमार झा ने अपने आवासीय कार्यालय रानी बाजार कतरास में प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि बाघमारा सीओ के कार्यकाल की पूरी जांच होनी चाहिए। पूर्व में भी बाघमारा सीओ बाल किशोर महतो को राज्य सरकार ने प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी चक्रधरपुर के तत्कालीन अंचल अधिकारी बाल किशोर महतो को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। उन पर जमीन अवैध रूप से नामांतरण करने के आरोप है। इस मामले में तमाम तथ्य उनके खिलाफ पाए गए। इसके साथ ही उन पर भूमि सुधार न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं करने का भी आरोप है। वहीं विजय झा ने कहा कि बाघमारा अंचल में ग्राम स्वराज अभियान रैयत की समस्या को लेकर प्रत्येक मंगलवार को बाघमारा अंचल कार्यालय पर विरोध कार्यक्रम धरना के बाद शव यात्रा निकालकर बाघमारा सीओ का पुतला दहन किया गया था। ये किसी भी देश के नागरिक का मौलिक अधिकार होता है। 12 नामजद के खिलाफ मामला दर्ज करवा कर बाघमारा सीओ ने मुकदमा दायर करके जनता की आवाज को दबाने का प्रयास किया है, जो निंदनीय है। डीजीपी केस के अनुसंधानकर्ता को निर्देशित करे, अंचल कार्यालय में तय समय सीमा के अंदर निर्धारित कार्य हो, इसको लेकर जांच की जाए। बाघमारा सीओ की क्या मंशा है, उनकी चल संपत्ति क्या है, ये सभी चीजों की जांच होनी चाहिए। इस संबंध में उन्होंने उपायुक्त, एसएसपी, थाना प्रभारी व अन्य को पत्र दिया था। हमारा के वर्तमान अंचल अधिकारी पद का दुरुपयोग करने में ये ख्याति प्राप्त है। जब ये चक्रधरपुर में सीओ हुआ करते थे, वहाँ पर भी ये आरोप वहाँ के रैयतों ने लगाया था और जांच हुई थी, तब इन पर कार्रवाई हुई थी और ये निलंबित किए गए थे। और इन पर आरोप था कि ये न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं। भूमि सुधार उपसमाहर्ता के न्यायालय का आदेश जो भी आता है, ये उसका अनुपालन नहीं करते हैं। ये इन पर गंभीर आरोप था। 2022 में चक्रधरपुर में सीओ थे, उस समय भी इन पर कार्रवाई हुई थी। और अब लगता है कि यहाँ पर अवैध उत्खनन में जो रोक नहीं लग पा रहा है, उसका एकमात्र कारण है कि ऐसे भ्रष्ट सीओ यहाँ पदस्थापित हैं। उनके संरक्षण में यहाँ का अवैध कारोबार फल फूल रहा है। इसलिए संज्ञान लेना चाहिए सरकार को। चक्रधरपुर में जो इन्होंने किया, वही ये बाघमारा में भी विस्तार करना चाह रहे हैं और लगता है कि इनको यहाँ संरक्षण प्राप्त है। इसकी भी जांच होनी चाहिए और अविलंब इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जैसा कि चक्रधरपुर में इन पर कार्रवाई थी और इनको निलंबित किया गया। काशीनाथ के साथ कोयलांचल लाइव डेस्क।